बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिनका 90 के दशक में जलवा हुआ करता था। वैसे तो 90 के दशक में कई एक्ट्रेसेस ने फिल्म इंडस्ट्री में लंबी पारी खेली थी, लेकिन जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं उनकी पारी फिल्म इंडस्ट्री में लंबे भले ही न हो लेकिन यादगार जरूर थी। हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की टार्जन गर्ल के नाम से मशहूर हुई एक्ट्रेस किमी काटकर की। जिनका नाम 90 के दौर की चर्चित एक्ट्रेस में शुमार होता था। किमी काटकर ने रुक पहले पर्दे पर बोल्ड सीन देकर तहलका मचा दिया था। उनकी गिनती उस वक्त की सफल अभिनेत्रियों में होती थी, लेकिन आज वो गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो चुकी है। खबरों की माने तो किमी काटकर ने महज 20 साल की उम्र में ही ग्लैमर की दुनिया में अपने कदम रख दिए थे। किमी काटकर का जन्म 11 दिसंबर 1965 को मुंबई में हुआ था। किमी ने 17 साल की उम्र से ही मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। मॉडलिंग की वजह से ही वो बॉलीवुड में आई थी। किमी काटकर का असली नाम नयनतारा काटकर है। किमी की पहली फिल्म का नाम पत्थर दिल था। इस फिल्म में किमी काटकर ने छोटा सा रोल प्ले किया था। किमी इसके बाद कई अन्य फिल्मों में नजर आई थी। हालांकि किमी काटकर को सही मायने में बॉलीवुड में पहचान फिल्म एडवेंचर ऑफ टार्जन से मिली थी। इस फिल्म में एक्ट्रेस हेमंत बिर्जे के साथ नजर आई थी और इस फिल्म में किमी काटकर के ऊपर काफी बोल्ड सीन फिल्माए गए थे। ओह, अब तो काफी शाम हो गई। अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? मुझे तो इस जंगल का रास्ता भी नहीं मालूम। जिसके चलते एक्ट्रेस रातों रात फेमस हो गई थी। इस फिल्म के रिलीज के बाद किमी काटकर को लोग टार्जन गर्ल के नाम से पहचानने लगे थे। हालांकि सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और सॉन्ग के चलते भी किमी काटकर को जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी। और फिल्म हम का सॉन्ग जुम्मा चुम्मा था, जिसे किमी काटकर और बिग बी पर फिल्माया गया था। ये गाना आज तक लोगों के बीच चर्चित है। चुम्मा चुम्मा दे, चुम्मा चुम्मा दे, चुम्मा। 80 और 90 के दशक के बीच किमी काटकर ने हर बड़े सितारों के साथ जैसे अनिल कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, गोविंदा, संजय दत्त, बिग बी के साथ काम किया और बड़ी हिट फिल्में दी, जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। अपने 12 साल के करियर में किमी काटकर ने करीब 50 फिल्मों में काम किया। किमी काटकर को फिल्मों में और शोहरत मिल रही थी जो वो डिजर्व करती थी। हालांकि अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी और पीक पर जाते करियर के बीच ही किमी काटकर ने अचानक इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। इन सितारों के साथ जुड़ा किमी काटकर का नाम। किमी काटकर का नाम अनिल कपूर के साथ भी जोड़ा गया था। दोनों ने साथ में आग से खेलेंगे, हमला, काला बाजार, इंतकाम, अभिमन्यु और सोने पे सुहागा जैसी फिल्में की। अनिल कपूर की शादी 1984 में सुनीता कपूर से हो गई थी। बावजूद इसके एक्टर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरें उड़ी थी। खबरों की माने तो एक्टर को किमी के साथ अक्सर ऑफ स्क्रीन या ऑन स्क्रीन समय बिताते हुए देखा जाता था और एक्टर नई फिल्मों के लिए फिल्म मेकर से उनके नाम की सिफारिश भी किया करते थे। बताया जाता है कि एक बार सुनीता जी ने एक्टर को किमी के कमरे में पाया था, जिसके बाद सुनीता जी ने बच्चों के साथ अनिल का घर छोड़ दिया था और मायके चली गई थी। इसके बाद अनिल कपूर ने पत्नी से वादा किया कि वो एक्ट्रेस से रिश्ता खत्म कर देंगे। किमी काटकर का नाम संजय दत्त से भी जुड़ा था। खबरों की माने तो फिल्म नाम की सफलता के बाद संजय दत्त किमी काटकर के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थे। एक्ट्रेस की मां टीना काटकर संजय दत्त के लिए खाना भी पकाती थी और उनके फ्लैट पर भी जाते थे। हालांकि ऋचा शर्मा के लिए एक्टर ने किमी काटकर को छोड़ दिया। फिल्म स्टार गोविंदा के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में की। एक वक्त था जब किमी काटकर का नाम गोविंदा के साथ भी जोड़ा जाता था, लेकिन बाद में ये सारी बातें कोरी अफवाहें निकली। क्यों छोड़ा किमी काटकर ने बॉलीवुड?
इंडस्ट्री छोड़ने के कुछ वक्त बाद किमी ने एक फिल्मी पत्रिका को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि और लाइफ में सेटल होना चाहती थी और एक्टिंग से उब चुकी थी और इसी वजह से उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कहा है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस के साथ होने वाले शोषण पर भी सवाल उठाए थे। किमी ने कहा था कि एक पुरुष प्रधान समाज में फीमेल कलाकार के मुकाबले मेल एक्ट्रेस को ज़्यादा तरजीह दिए जाने से उन्हें जलन होने लगी है और इसी कारण से उनका बॉलीवुड से मोह भंग हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा था कि मुझे लगता है कि मैंने सही समय पर इंडस्ट्री छोड़ी। बिग बी के साथ फिल्म करने के बाद मेरे पास करने के लिए और क्या बचा था। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए जुम्मा। नहीं टाइगर, अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो तुम्हारा प्यार बच जाएगा टाइगर। बात करें किमी कार्टर के पर्सनल लाइफ के बारे में तो करियर के पीक पर ही एक्ट्रेस ने शांतनु से शादी की थी। साल 1992 को फिल्मी दुनिया को अलविदा कहकर एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के चर्चित फिल्म मेकर और फोटोग्राफर शांतनु शौरी से शादी कर ली थी। खबरों की माने तो शादी के बाद किमी कार्टर अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई थी और कुछ साल बाद विदेश में रहने के बाद वो वापस इंडिया आ गई और अब वो गोवा में रहती है। शांतनु से शादी के बाद किमी ने बेटे सिद्धांत को जन्म दिया था। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन अब उन्हें पता चला कि उनके 9 साल के बेटे को पेट का कैंसर है तो वो इसके इलाज के लिए मेलबर्न चली गई और 5 साल बाद भारत लौट आई। अब वो यहीं पर अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ बिता रही है। नहीं टाइगर, हमारा भविष्य संवारते इनका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। दर्शकों, हमारे द्वारा किमी कार्टर के बारे में दी गई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में किमी कार्टर का कौन सा गाना आपका पसंदीदा है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।